हेलो जी, राम राम सभी को। चलिए भाई, LT ग्रेड का सामाजिक शास्त्र जिसने फार्म भर रखा है और उसमें उनका विषय नागरिक शास्त्र है, तो चलो उसके थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैं भी पढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सबके लिए कर दें, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी हाउसवाइफ है जिनके पास टाइम नहीं है खुद की पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी कुछ करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं आज के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा नागरिक शास्त्र से पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो कौन से संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जो हैं नागरिकों के वो जोड़े गए हैं, वो है सन 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर मौलिक कर्तव्यों के द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। ठीक है, भारतीय संविधान बनने में समय लगा था। भारत का संविधान बनने में समय लगा, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग। आजकल जो नई बुक आ रही है उनमें 3 वर्ष का समय भी लिखा हुआ आ रहा है, तो जो प्रॉपर टाइम है वो इतना ही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देख लें, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे संविधान सभा के होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो सन 1909 के एक्ट को पुकारा जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से पुकारा जाता है। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। तो श्रेणी समाजवाद का संबंध रहा है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोध संबंध है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है। तो समाजवाद का संबंध है श्रमिक वर्ग से। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा महत्व दिया जाता है राज्य को। ठीक है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है। तो ये मिलता है हमारा नीति निर्देशक तत्वों में। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं मार्क्सवादी। जस्टिस शब्द जस से निकला है और जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो जस का संबंध है भाई लैटिन भाषा से, मतलब जो ये जस शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानून उच्चतर और निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी। मतलब कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह भाषा दी है ऑस्टिन ने। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह शब्द निम्न में से किसके हैं। तो यह शब्द है लोक के। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है राज्य परंपराओं की देन है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो प्रभाव की एक विशेषता यह नहीं है कि उसे देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कानून संप्रभु का आदेश है। तो यह निम्न में से किसने कहा था। यह कहा था ऑस्टिन ने।